अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो है फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं एफएससी पार्ट 1 से ही। और उस चैप्टर के अंदर से आज हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन का क्या इंट्रोडक्शन होता है, उसके बारे में कितने जो है मॉडल्स मिले, हम उनको एलेबोरेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है क्लास। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली आउटर मोस्ट बाउंड्री है। अगर आप एनिमल सेल को देखें या प्लांट सेल को देखेंगे तो जो एनिमल सेल्स की आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी ये, और अगर आप प्लांट सेल के अंदर जाते हैं तो फिर प्लांट सेल के अंदर ये सेल वॉल के बीनीथ होती है। आपको पता है प्लांट सेल के अंदर बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो डेड होती है और उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी प्लांट सेल के अंदर। और अगर आप एनिमल सेल्स की बात करें तो फिर एनिमल सेल्स में आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल है, यानी बाउंड्री जो सेल की होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहाँ पे मैंने सेल ड्रॉ किए हैं, एनिमल सेल्स भी और आपके पास प्लांट सेल भी है। एनिमल सेल के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही बाउंड्री ड्रॉ की है और एक बाउंड्री के अंदर इसी बाउंड्री को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसी बाउंड्री को हम इसका दूसरा नाम भी लेते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यू कैन डिफाइन दैट दिस इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन एंड यू कैन आल्सो डिफाइन दैट दिस इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल विच इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दो ही नाम एक ही चीज़ के हैं। और अगर आप प्लांट सेल की बात करते हैं, प्लांट सेल के अंदर देखें, एक मैंने जो रेड जो है वो सर्कल ड्रॉ किया है वो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या आपके पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। और उसके बाहर मैंने हेक्सागोनल प्लांट सेल होता है, हेक्सेंज टाइप मैंने शेप ड्रॉ किया, ब्लू लाइन लगाई है मैंने। और ये आप देखें कि ये सेल वॉल होती है, ये डेड सेल होती है और आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल वो आपके पास सेल वॉल हम कंसिडर करते हैं, लेकिन ये लिविंग नहीं होती, इसलिए हम इसको जो है वो सेकेंड वॉल तो बोल सकते हैं, बट दिस इज नॉट द बाउंड्री। जो सेल मेम्ब्रेन की बाउंड्री, साइटोप्लाज्म की बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन ही होती है, वो जस्ट बीनीथ द सेल वॉल होती है इन केस ऑफ प्लांट सेल। क्लास ये तो था इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या। अब इसकी कंपोजिशन को देखते हैं। कंपोजिशन का मतलब यह होता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किस चीज़ से हुई है। तो इसके लिए इसके चार कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है आपके पास प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर, फिर लिपिड्स इसके अंदर पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है और कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। क्लास कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है? कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इसलिए होता है कि जब वो सिलेक्टिव परमिएबल हो सके तो उसके नीचे उसकी सपोर्ट के साथ साथ उसको सिलेक्टिव परमिएबल करने के करने में इसको मदद देता है। तो फिर हम देखते हैं कि प्रोटीन्स की कितनी परसेंटेज होती है। प्रोटीन की परसेंटेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अंदर ज़्यादा होती है, ये 60 to 80% प्रोटीन्स पाई जाती हैं। देन लिपिड्स की बात अगर हम करते हैं तो 20 to 40% होते हैं। अब इसमें आप परसेंटेज में ये डिफरेंस देखते हैं, अगर 60% प्रोटीन है तो फिर लिपिड्स डेफिनेटली क्या होंगे, 40% होंगे। जब आपके पास प्रोटीन्स 80% होंगी तो फिर लिपिड्स की परसेंटेज 100 में आपके पास कितनी आएगी, 20%। ये तो हो गया प्रोटीन्स और लिपिड के अंदर जो कंपोजिशन पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में होंगे और वो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड भी प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड भी प्रेजेंट होते हैं। ये आप कह सकते हैं मार्कर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ क्लास देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। अब जो मेन कंपोजिशन है वो हमने डिस्कस कर लिया, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो इसके स्ट्रक्चर को जब स्टडी किया गया उसके लिए दो मॉडल्स दिए गए हैं। एक मॉडल आपके पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, दूसरा जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जिन बायोलॉजिस्ट ने दिया है उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि 2 लेयर्स होती हैं टोटल। इस मॉडल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी 4 लेयर्स हैं, ठीक। 4 लेयर्स के अंदर 2 लेयर्स हैं वो प्रोटीन्स की हैं, 2 लेयर्स किसकी हैं, लिपिड्स की हैं। आपको यहाँ पे एक डायग्राम शो की है, क्यूब शेप है ये, और ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है कि इसमें जो अपर लेयर है वो भी प्रोटीन की है, जो लोअर लेयर है उसमें भी वो प्रोटीन की है। तो 2 लेयर्स आपके पास प्रोटीन्स की हैं, उसके दरमियान में 2 लेयर्स आपके पास लिपिड्स की हैं और वो एक दूसरे के साथ इन अपोजिट डायरेक्शन प्रेजेंट होती हैं जस्ट बीनीथ द प्रोटीन्स। अब इसमें क्या केस बनता है कि जो आप जैसे कि खाते हैं, सैंडविच खाते हैं, तो ये जो बायोलॉजिस्ट थे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल देने वाले, उन्होंने ये कहा था कि जैसे आपके पास जो सैंडविच है, ब्रेड्स हैं, वो एक्ट करती हैं एज प्रोटीन, ठीक है। उसके दरमियान में जो फिलिंग होती है, जो आप जो भी चीज़ डालते हैं, सैलेड डालते हैं, जो भी चीज़ उसके अंदर होती है वो होती है आपके पास लिपिड्स की, अकॉर्डिंग टू द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यानी यू कैन डिफाइन दैट द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एज प्रोटीन्स are present outside the lipids and lipids are sandwiched between the 2 layers of proteins।
इसको हम बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा, ब्लू जो आपको कलर नज़र आ रहा है ये प्रोटीन्स को शो किया गया है डायग्राम के अंदर, और लोअर साइड पे ब्लू कलर प्रोटीन्स को ही शो करता है। दरमियान में आपके पास राउंड सर्कल्स और उसके साथ एक्सटेंडेड पोर्शन जो उसकी टेल होती है उसमें आपको लिपिड्स दिखाए गए हैं। तो प्रोटीन्स के अंदर लिपिड्स जो हैं वो क्या हैं, सैंडविच हो गए हैं, सैंडविच की तरह उसके दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था। अब इसके साथ क्या हुआ कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को फिर रिजेक्ट किया गया, इसको कैंसिल कर दिया गया, यानी इसको क्रॉस कर दिया जाता है, इसको माना नहीं जाता, इसको फॉलो नहीं किया जा रहा। उसके बिहाइंड रीज़न ये होती है कि हम इसके अंदर दे रहे हैं, बाद में जब सर्च किया गया इसको मज़ीद इसके अंदर स्टडी की गई तो लिपिड्स को जो प्रोटीन की लेयर है, प्रोटीन की लेयर नहीं प्रेजेंट है, प्रोटीन कहीं कहीं के उसके अंदर फ्लोट कर रही है। जैसे बोट में आप पानी के अंदर बोट फ्लोट कर रही होती है, वैसे ही कुछ प्रोटीन दरमियान में उसके प्रेजेंट होंगी, इम्बेड होंगी, फिक्स होंगी, कुछ ऐसी होंगी दरमियान में चल रही होती हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी प्रोटीन्स होंगी जो उसके सरफेस पे प्रेजेंट होंगी। इन प्रोटीन्स की एक लेयर, एक लाइन नहीं बनती, एक कंप्लीट लाइन नहीं होती प्रोटीन्स की, इसलिए हमने इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया। जो सेकेंड मॉडल दिया गया उसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्लास। इस मॉडल के मुताबिक इसमें दो लेयर्स वैसे ही लिपिड्स की होती हैं जिनको हम बोलते हैं फास्फोलिपिड, और फास्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं लिपिड्स की। फिर भी दो लेयर्स हैं इसमें भी। प्रोटीन्स भी क्या होंगी, इसके अंदर प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, बट प्रोटीन्स लेयर की फॉर्म में नहीं होती, प्रोटीन्स उसके यूनिट्स कहीं कहीं पे वो प्रोटीन आपको नजर आएगी। यू कैन से प्रोटीन्स आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूस फॉर्म, डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, कहीं कहीं नजर आती हैं आपको, और इनका काम क्या होता है कि वो डिफरेंट है, चैनल का काम भी करती हैं, चीज़ों को आने जाने में मदद देंगी, वो डिफरेंट है, वो फंक्शन में हम डिस्कस करेंगे। तो अब इसके अंदर आप देखें जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये आपके पास एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर आप इसमें भी जो सेल मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर है। सेल मेम्ब्रेन के साथ जब आप इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको आप बड़ा करके मैग्नीफाई करके देखते हैं, तो उसके अंदर कुछ ऐसे होता है कि ये जो आपको राउंड सर्कल नजर आ रहे हैं, इसमें लिपिड बाहर होगा और प्रोटीन उसमें कहीं कहीं अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो मोज़ेक मैनर में होंगी, इसलिए हम बोलते हैं दैट दिस इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। According to this model, lipid bilayer, phospholipid bilayer are present outside the cell wall, cell membrane, while the proteins are embedded in the plasma membrane are floating inside a mosaic manner. इसलिए हम इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। क्लासेस में आप इसका स्ट्रक्चर देखो कि ये जो ब्लैक आपको सर्कल नजर आ रहे हैं ये फास्फोलिपिड है, ये दोनों लेयर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं एक दूसरे के, बट टुवर्ड ईच अदर होंगे ऐसे करके, यानी जो टेल है फास्फोलिपिड की वो एक दूसरे की तरफ होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन एक की अप साइड है, दूसरे की डाउन साइड होगी। उसके दरमियान आपको यहाँ पे एक रेड कलर का जो है वो बड़े बड़े सर्कल नज़र आ रहे हैं। ये क्या चीज़ें हैं, ये वो प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आपको प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी नज़र आ रही हैं, और ये राउंड सर्कल उसके सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके दरमियान में रेड कलर जो है वो कोलेस्ट्रॉल को शो कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल क्यों प्रेजेंट होता है, टू मेक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज सिलेक्टिव परमिएबल। अब इसके साथ ही हम ये जो प्रोटीन्स उसके अंदर हैं, उसके सरफेस पे प्रेजेंट हैं, इनको हम दो क्लासेस के अंदर क्लासीफाई करते हैं। वो कौन सी हैं, उसमें आपके पास सबसे पहले आता है जी प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होती हैं क्लास, एम्बेडेड प्रोटीन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धंसी होंगी ना, जैसे ये आपको यहाँ पे दिखाया है कि रेड कलर का बड़ा सा एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ये धंसी हुई जब होंगी तो हम उनको बोलते हैं एम्बेडेड प्रोटीन, दैट इज एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनको हम बोलते हैं कि इंट्रिंसिक प्रोटीन है। अब आपके पास आता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो प्रोटीन्स होती हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे प्रेजेंट होंगी, उसके ऊपर प्रेजेंट होंगी, उनको हम बोलते हैं सरफेस प्रोटीन। और यहाँ पे आपको एक ये भी दिखाया, ये सरफेस प्रोटीन है। तो ये आपके पास क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन जो है वो फ्लूइड मोज़ेक होती है, इसलिए उसके अंदर जो मूवमेंट हो रही है आयंस की वो भी ऐसे होगी। उसके अंदर आपके पास प्रोटीन इसी तरह प्रेजेंट है, और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अभी तक ये मॉडल जो है फॉलो किया जा रहा है। इसको आप, इसके फंक्शंस हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।